हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एडी कोचिंग कैंपस में आप सभी का। मैं ए के यादव, आपका मैथमेटिक्स कोच, मैथमेटिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक खास टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं। एक ऐसा टॉपिक जो खुद हम लोगों को, या मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स को इस बात की उलझन में रखता है। पूरे के पूरे क्लास 11th इसी उलझन में बीत जाता है कि क्या हम 12th के बाद इस चीज की प्रिपरेशन या इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात में हम डेफिनेटली श्योर हैं या नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के लाइफ, मतलब हम लोगों के भी टाइम में, जब हम लोग 11th-12th में थे तो उस समय भी ये चीजें थी, आज भी हैं। होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट 100 में से 80 to 85 स्टूडेंट्स का क्लास 11th एक हवा के छोटे झोंके की तरह निकल जाता है। शुरू यहां से हुआ, खत्म कब हो गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब 12th आता है तो ये झोंका तूफान बन के सर पे मंडराता है और हम सभी लोग इस बात की उलझन में रह जाते हैं कि अब क्या करें। अब तो बोर्ड एग्जाम भी देना है और आगे जो हमको अपने कोर्सेस करने हैं उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करनी है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि 11th में जो चीजें कर लेनी चाहिए थी वो तो की नहीं, और अब आ गया 12th। तो 12th में जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो तो करनी ही करनी है। उसके साथ साथ जो आगे हमको कोई कोर्स ज्वाइन करने हैं उसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। उस एंट्रेंस एग्जाम में 11th और 12th के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 12th का तो मान लो प्रिपरेशन कर लेंगे इस साल, जो पिछले साल 11th का छूट गया उसके लिए क्या करेंगे। सबसे ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन इस बात की होती है स्टूडेंट्स को। तो हम लोगों के लिए, यानी स्टूडेंट्स, मैं जब बात हम लोगों की कर रहा हूं तो सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट मैं भी अपने आप को फील कर रहा हूं, ठीक है। हम लोगों के लिए बात इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि हमको आगे करियर क्या चूज करना है। ये तो हम लोग अपना सब्जेक्ट चूज करते समय ही आधी चीजें क्लियर कर लेते हैं। जैसे 10th के बाद जो स्टूडेंट्स बायो ले लिया उसने अपनी बायोलॉजिकल फील्ड क्लियर कर ली कि आगे जाके उसको बायोलॉजी से ही कोई ना कोई कोर्स करना है या कुछ बायोलॉजी के फील्ड में ही आगे करना है। उसके अलावा जिसने मैथ्स ले लिया उसने भी ये तय कर लिया कि आगे जाके उसको मैथ्स के फील्ड से ही कुछ करना है। जिसने अपना 11th में आर्ट सब्जेक्ट लिया उसने भी ये चूज कर लिया कि आगे चल के उसको आर्ट से कुछ करना है। जिसने कॉमर्स लिया उसने भी ये चूज कर लिया कि आगे चल के उसको मैनेजमेंट फील्ड में कुछ करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10th के बाद अपने फील्ड डिसीजन की एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, या कह सकते हैं कि एक पॉइंट रख दी कि अब इसी पॉइंट को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। शुरुआत वहां से हो जाती है। लेकिन जब शुरुआत होती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसका फायदा, उसका लॉस, उसका फ्यूचर अचीवमेंट, फ्यूचर ग्राफ नहीं पता होता है। हमें सिर्फ पता होता है कि हमारी चॉइस क्या है और हमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है, इसके बजाय कौन सा नहीं आता है। इसके हिसाब से स्टूडेंट डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। कैसे? मैक्सिमम स्टूडेंट तो साइंस वाले, जिनको साइंस लेने की इच्छा होती है, वो बायो इसीलिए लेते हैं कि उनको मैथ में दिक्कत है, कि हमको मैथ नहीं अच्छी लगती है। मैक्सिमम स्टूडेंट आर्ट साइड या कॉमर्स में इसलिए चले जाते हैं कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़ा लोचा है। मैक्सिमम स्टूडेंट कॉमर्स जो होती है फील्ड उसको इसलिए ले लेते हैं कि ये, मतलब सुना है अपने दोस्तों से, यारों से, सीनियर से कि ये बड़ा अच्छा है, आगे चल के ऐसा करना है वैसा करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट आर्ट के जो फील्ड में जाते हैं वो, उनको क्या प्रॉब्लम है कि साइंस से दिक्कत है तो हम आर्ट में चले गए। अब बात को समझो, देखो अपनी जगह पे आर्ट भी उतनी वैल्यू रखता है, कॉमर्स भी उतनी वैल्यू रखता है, साइंस के दो सेगमेंट बायो और मैथ्स भी उतनी वैल्यू रखते हैं। दे आर द पैरेलल लाइंस। ये सभी पैरेलल लाइंस हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ से भाग के बायो में जाओगे, मैथ से भाग के या बायो से भाग के कॉमर्स में जाओगे, मैथ से, बायो से या कॉमर्स से भाग के आर्ट में जाओगे तो आपको वहां पे बड़ा कंफर्ट फील होगा। ऐसा नहीं। जब कैरियर बनाने की लाइन पे आओगे, जहां से मैच्योरिटी शुरू होती है कैरियर की, जब उस पॉइंट पे आओगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि ये लाइन मुझे उस समय हल्की दिख रही थी, आज उतनी ही ज्यादा भारी है, इसकी ब्रॉडनेस उतनी ज्यादा है। मतलब अगर आपको कोर्स करना आसान लग रहा है कि चलो
आर्ट ले लिया, अब इसमें कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, खाली थोड़ी थोड़ी करना है, आसान है। आगे जाओगे ना, आर्ट के फील्ड में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। मैथ वाले, बायो वाले भी आर्ट के फील्ड में जाते हैं कंपीट करने, फाइट करने, क्योंकि जो मैथ्स, जो साइंस सेगमेंट से पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है उसके लिए सारे फील्ड खुले होते हैं ग्रेजुएशन में। तो वो तो आपके फील्ड में भी फाइट कर रहा है ना, तो आपके लिए तो ज्यादा बढ़ गया कंपटीशन। अभी कॉमर्स वाले हैं तो उनके फील्ड में भी फाइट कर सकता है साइंस वाले, तो उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये चारों सेगमेंट पैरेलल हैं। किसी भी सेगमेंट को, किसी भी सब्जेक्ट को ये सोच के चूज मत करो कि मुझे ये पढ़ने में प्रॉब्लम है इसलिए इसको ले लेते हैं। नहीं, मेरा ये पढ़ने का एम है, इसमें मेरी दिलचस्पी है, मुझे अच्छा लगता है, ये सोच के सब्जेक्ट चूज करो। आर्ट पढ़ना है तो अंदर ये होना चाहिए कि मुझे आर्ट अच्छा लगता है, सोशल अच्छा लग रहा है, ज्योग्राफी अच्छी लग रही है, देन वी विल चूज आर्ट। नॉट फॉर दैट वी डिसलाइक मैथ, डिसलाइक बायो, डिसलाइक साइंस, नॉट फॉर दैट। बात को समझिए, किसी एक से भाग के दूसरे को नहीं पकड़ना है, ये अच्छा लगता है इसलिए इसको पकड़ना है। कॉमर्स का भी यही करना है, जिनको अच्छा लगे वो उसको पकड़ो। मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है, मैनेजमेंट कोर्स अच्छा लग रहा है, देन इसको फॉलो करो, डेफिनेटली फॉलो करो, और अपनी इस क्लियरिटी के साथ और अपनी लगन के साथ फॉलो करो। मन से इंटरेस्ट होना चाहिए।